हर हर महादेव साथियों, चलिए देखते हैं आज आपके आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या मिरेकल्स, क्या ब्लेसिंग, महादेव का आशीर्वाद, हम सब कुछ इसमें देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी उस दिन से आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है, इसमें हमें सब कुछ जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रिवर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ ये आया हुआ है और बॉटम में है शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। ओके, इसे यहाँ रखेंगे। अब कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ से कार्ड्स लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। डिकोड करेंगे कि महादेव हमें नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या होगा, क्या बताने वाले हैं, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो थैंक यू महादेव, हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए और हमें सब के लिए बताएं नेक्स्ट 7 डेज हमारे कैसे रहेंगे। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू सो मच। तो द स्टार, एस ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम को इधर रखते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, और यहाँ है द जजमेंट। बॉटम की क्या एनर्जी है इसमें? बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस की। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आज आने वाले 7 दिनों के लिए। तो हो सकता है आप में से कोई शिव भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन हो, शिव मंत्रा का जाप करता हो या किसी भी भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि जो भी आपके अंदर वुंड्स थे, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, आने वाले 7 दिनों में उसमें बहुत ज़्यादा राहत आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप कोई काम करना चाहते थे, उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं थे। आपने रोड मैप बनाया पर उसे आप फॉलो नहीं कर पाए। हो सकता है तबीयत खराब होने की वजह से, किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन फिर भी महादेव बोल रहे हैं आने वाले 7 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम भी कर पाएंगे और जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे उन सब में आप ओवरकम कर लेंगे। साथ ही साथ आने वाले 7 दिनों में आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर कोई महिला या कोई फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, प्रेगनेंसी की चाहत थी उन्हें, प्रेग्नेंट होना चाहती थी वो, बच्चे की चाहत थी, तो 7 दिनों में हो सकता है आपको आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ मिले। या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिलें जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। घर में आपके बच्चे नहीं थे तो बच्चे आने वाले हैं। हो सकता है आपके मन में आने वाले 7 दिनों में कोई नया आइडिया आए, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, कहीं सेविंग करने का या फिर कहीं ऐसी जगह पैसे को लगाने का जिसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिले। तो अगर ऐसा मौका आता है, आपको सोच समझ के, जाँच परख के सब कुछ करना है। कभी भी किसी फ्रॉड में नहीं फँसिएगा। बहुत लोग हैं जो फँसाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि दुनिया में सब इंसान अच्छे नहीं होते, ना ही महादेव को सब इतना ज़्यादा मानते हैं कि उनकी बताई गई बातों को फॉलो करें। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन सोच समझ के करनी है। ये मत सोचिएगा कि हर कोई इंसान आप जैसा भोला भाला होगा। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कभी किसी ने बुरा किया, आप जस्टिस की तलाश में थे, आपको लग रहा था कब आपको जस्टिस मिलेगा, जो आपने खोया वो आपको कब मिलेगा, और अगर किसी ने आपसे कुछ छीना तो उसका हश्र क्या होगा, महादेव क्या उसे सज़ा देंगे। तो यकीन मानिए आने वाले 7 दिनों में आप किसी न किसी रूप में उस इंसान को सज़ा भोगते हुए ज़रूर देखेंगे। भुगतेगा वो सज़ा जिसने आपके साथ गलत किया है, उसे एहसास भी होगा और हो सकता है उसे मन ही मन ये लगे कि उसने गलत इंसान के साथ गलत किया है। मतलब गलत इंसान के साथ गलत करने का मतलब ये इंसान बहुत सच्चा था, बहुत सीधा था, ये डिज़र्व नहीं करता था इस तरह की सिचुएशन को जिसमें उसने आपको फँसाया, इसलिए गलत इंसान के साथ। अगर कोई बहुत बुरा इंसान है, लोगों को मार रहा है, गलत कर रहा है, तो उसे सज़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भोला-भाला इंसान है, अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो ये गलत बात हो सकती है। बस यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है।
आने वाले 7 दिनों में अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक की हुई थी, उस मिस्टेक का अब आप करेक्ट कर लेंगे उस मिस्टेक को, क्योंकि यहाँ लॉर्ड गणेशा की का कार्ड आया हुआ है, जो कि कहीं न कहीं बताता है कि हमसे ही पास्ट में कहीं कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण हमें कोई खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है, तो हम उस भूल को सुधार लेंगे। बस आपके मन में ये चीज़ आएगी कि अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी। हुआ जो पास्ट में हुआ, हमने गलत किया, हम लोगों से माफ़ी माँग लेंगे, या फिर लोगों ने हमारे साथ गलत किया, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। अगर हमारे मन में नेगेटिविटी रही तो वो हमें ही परेशान करेगी। सामने वाला इंसान चाहे उसने हमारे साथ कितना भी बुरा किया, अगर हमारे मन में नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी से उस इंसान का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ हमारे लिए ही बुरा होगा। तो यहाँ महादेव ये कह रहे हैं। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए है कि अगर आप शादी करना चाहते थे, आपकी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आए, बॉटम की एनर्जी है, जो कि आपसे बहुत गहरा प्यार करे और उसी से आगे चल के आपकी शादी भी हो। ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ में अब यहाँ पे रोमांस भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है और सैटिस्फैक्शन भी आ रहा है। तो अभी और कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है हमारी लाइफ में। थैंक यू सो मच महादेव। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वहाँ आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कराई जाती है बहुत ही क्लैरिटी के साथ। देख लेते हैं क्या आ रहा है 7 डेज़ में। थैंक यू सो मच महादेव। ओके, 2 कार्ड्स हमें यहाँ से चाहिए। यहाँ है स्टोरी टेलर, ओके, और यहाँ है स्मजिंग सेरेमनी। ओके, बॉटम में है ईगल मेडिसिन। तो देखिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन है एक, कि अगर कोई सेरेमनी होती है, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी के यहाँ कोई फंक्शन आपको बुलाया जाता है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ किसी की स्टोरी आपको इंस्पायर कर दे, किसी ऐसे इंसान की स्टोरी जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को अचीव किया। तो अगर आप वहाँ जाते हैं, किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिलते हैं, वो अपनी स्टोरी आपको बताएगा, उसमें आपके लिए बहुत सारा मैसेज छुपा होगा। इनकरेज करेगा वो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, फेलियर से लड़ने के लिए और सक्सेस को पाने के लिए। अगर ऐसा नहीं भी होता आने वाले 7 दिनों में, तो उसके आगे जो दिन होंगे, उसमें भी ये हो सकता है, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, किसी से मिलना-जुलना नहीं चाहते, तो ऐसा मत कीजिए। आपको चलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, मिलना-जुलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर-बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं। उन्हें लगता है घर में क्या रखा है, सब कुछ तो बाहर है। ये भी उतना ही गलत है, जितना कि सिर्फ़ घर में कैद रहना गलत है। मतलब हर चीज़ का अपना महत्व है। घर में हम जो सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, जितना कंफर्टेबल हम रहते हैं, उतना बाहर नहीं रह सकते। और बाहर जाके जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वो घर में नहीं रह सकती। इसीलिए टाइम-टाइम पर हमें सब कुछ करना चाहिए, ऐसा महादेव यहाँ कह रहे हैं। मतलब आने वाले 7 दिनों में अगर कोई ऐसा मौका मिलता है, किसी फंक्शन में जाने का, आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड, इस टैरो डेक से देखते हैं, ट्रेडिशनल टैरो डेक से। थैंक यू सो मच महादेव। एक कार्ड हमें यहाँ से दें, आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो बहुत टाइम से अगर किसी का कोई लीगल इशू चल रहा था, ज़मीन जायदाद का कोई अ, इशू था, कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आप देखेंगे कि अब आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। या फिर अगर कोई घर का, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, तो वहाँ से भी आपको राहत मिल सकती है या फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अगर ऐसा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी से मनमुटाव था, तो अब वहाँ से आपको राहत मिलेगी और आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपको महसूस होगा कि लड़ाई झगड़े में कहीं कुछ नहीं रखा। तो देखिए ये एक तरफ़ा महसूस होने से तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए महादेव बोल रहे हैं, ऐसा महसूस सिर्फ़ आपको नहीं होगा, बल्कि आपके अपोज़िशन में जो पार्टी है, जिसने आपसे झगड़ा किया, उसे भी सेम यही चीज़ महसूस होगी। इसीलिए थोड़ा-सा धैर्य बनाने के लिए कह रहे हैं। आने वाले 7 दिनों में अगर किसी से लड़ाई झगड़े का कोई चांस या कोई मौका ऐसा आता है कि आपको लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना है, मत होइएगा। अगर होंगे तो बाकी लोग साइड हो जाएँगे और पूरा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच महादेव। थैंक यू सो मच।
यहाँ है स्टारी नाइट, एक्सेप्टेंस। और यहाँ है वाटर स्पिरिट, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। बॉटम की क्या एनर्जी है? बॉटम में है टिकट ऑफ थ्रोन्स, अनसर्टेनिटी। तो हो सकता है आने वाले 7 दिनों में आपको लगे कि ज़िंदगी में क्या हो जाए, कब हो जाए कुछ, हम कब तक हैं इस दुनिया में, हम क्या कर रहे हैं, हम किस, हमारा वजूद क्या है इस दुनिया में, अपने अस्तित्व पर हो सकता है आप सवाल उठाएं। और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है अपनी सोल सर्चिंग की जर्नी में। तो अगर आपकी सोल सर्चिंग चल रही है, ऑलरेडी आप अपने अवेकनिंग के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, तो ये सोचना लाजमी है और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए। आने वाला समय आपके लिए प्रोग्रेस लेके आ रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स, अपने जो अपना पैशन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। लेकिन देखिए, सर्टेनिटी कहीं भी नहीं होती है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, सर्टेनिटी नहीं होती। इसीलिए पहले ही आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कीजिए। जो आगे होगा हम देख लेंगे। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। बहुत कुछ ज़बरदस्ती अनफोल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। कोई मिस्ट्री है उसे जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा करेंगे जो बना है अभी वो भी बिगड़ जाएगा। आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। इमोशंस में बहुत कुछ होता है, रोना होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा खुश होना, किसी पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ इमोशनल होने की निशानी है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने की आपको ज़रूरत है और आगे चल के आप देखेंगे जो भी आपने सपना देखा वो ज़रूर पूरा होगा। तो आने वाले 7 दिनों में हो सकता है आप अपने सोल के पर्पस को जानने की कोशिश करें। एंजाइटी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये बुरे सेंस में नहीं है, अच्छे सेंस में है। इंसान जब अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है तो फर्स्ट स्टेप में ही थोड़ी बहुत एंजाइटी होती ही है। क्योंकि जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं और ना जानने पर जो हताशा, निराशा हाथ लगती है, उसकी जो छटपटाहट होती है वो बहुत अंदर से कचोट देने वाली होती है। तो यही चीज़ हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। मतलब अगर आपकी सोल सर्चिंग हो रही है, आप अपने आप को पहचान रहे हैं आने वाले 7 दिनों में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक कार्ड यहाँ से देखेंगे प्यारे से छोटे से डेक से। थैंक यू सो मच महादेव। हमारे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है, यहाँ से। ओके, तो अगर कुछ लोग चक्रा मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन या कुंडलिनी जागरण जैसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले 7 दिनों में आप एक यहाँ से किसी ना किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू पाएंगे और आपके लिए यहाँ गुड न्यूज़ आ रही है। फायर साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो, अब वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच महादेव। यहाँ है कैट स्पिरिट क्लेम योर इंडिपेंडेंस। तो अगर बहुत टाइम से आप बंधा बंधा महसूस कर रहे थे, या तो घर में कैद थे, या अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने नेगेटिव थॉट्स में इतना जकड़े हुए थे कि बाहर की दुनिया आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब आने वाले 7 दिनों में आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्री और इंडिपेंडेंट आप महसूस करेंगे। बॉटम में क्या है? बॉटम में है वास्ट स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। तो देखिए, ज़िंदगी हर किसी की अच्छी नहीं है। कभी धूप है तो कभी छाँव है, कभी रात है तो कभी दिन है। अगर छोटी मोटी मुसीबतें आती हैं तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये ज़िंदगी का असली मायने जो हमें सीखना है वही हम नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज के लिए लास्ट मैसेज, लास्ट एंड फाइनल मैसेज। थैंक यू सो मच महादेव। यहाँ है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो कोई भी बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है आज से ठीक 1 साल के बाद। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लिसन टू योर इनर इंट्यूशन। तो अगर आपकी इंट्यूशन तेज है, आपको कुछ डाउनलोड्स होते हैं, चैनलिंग होती है, महादेव आपको कुछ बताते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है और उस पर ध्यान देना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है। यूनिवर्स के दिए गए मैसेज को आप कैसे डिकोड करते हैं, सब कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब मैं इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या हुआ, उसके बाद आप इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे ईमेल कीजिएगा, आपको उसमें पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी बहुत ही क्लैरिटी के साथ। जाते जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी प्रेयर्स, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें।
जो भी आप मैनिफेस्ट करें जल्दी से जल्दी पूरा हो और आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी पूरी तरह चली जाए। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। हर हर महादेव साथियों।